हरकत पर नजर रख रहा हो। अंजलि ने सोचा शायद ओवरवर्क की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है। तभी अचानक फोन बजा। एक अनजान नंबर से कॉल थी। अंजलि, घर पहुंचने से पहले एक बार पीछे मुड़कर देख लो। आवाज बेहद ठंडी और डरावनी थी। अंजलि ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने झट से टैक्सी ली और घर पहुंची। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा लॉक किया और सारी लाइट्स ऑन कर दी। ये सब क्या हो रहा है, उसने खुद से कहा। अगले दिन ऑफिस में उसने अपने दोस्त रोहन को सब कुछ बताया। रोहन ने कहा, तुम्हारे फोन में ट्रैकिंग ऐप या कुछ डाला गया हो सकता है, साइबर स्टॉकिंग हो सकती है। वे दोनों पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में लिया और कहा, यह सिर्फ एक प्रैंक कॉल हो सकती है। अंजलि का मन नहीं मान रहा था। उसने अपने कमरे में पुराने एल्बम निकाले। एक तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी। उसमें वह 16 साल की थी और उसके साथ एक लड़का खड़ा था, विजय। विजय उसका स्कूल फ्रेंड था, लेकिन एक दिन उसने खुदकुशी कर ली थी। अचानक अंजलि को याद आया कि विजय अक्सर कहा करता था, तुम्हारी परछाई से भी ज्यादा वफादार कोई नहीं हो सकता। अगले कुछ दिनों में अंजलि के साथ अजीब अजीब चीजें होने लगीं। कभी उसकी चीजें खुद ब खुद गायब हो जाती, तो कभी कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजती। एक रात जब वह सो रही थी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी खिड़की पर खड़ा है। उसने हिम्मत करके पर्दा हटाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर उसके फोन पर एक मैसेज आया, तुम्हें लगता है कि मैं मर चुका हूं। रोहन ने कहा, यह सब साइकोलॉजिकल हो सकता है, तुम किसी थेरेपिस्ट से मिलो। अंजलि एक थेरेपिस्ट के पास गई। थेरेपिस्ट ने कहा, तुम्हारा मन तुम्हारे अतीत के बोझ से लड़ रहा है, तुम खुद को माफ नहीं कर पाई हो। विजय की मौत का दोष तुम खुद पर ले रही हो। अंजलि ने सोचा, शायद मैं ही पागल हो रही हूँ। पर कहानी ने ट्विस्ट लिया जब अंजलि को एक पेन ड्राइव मिली। उसमें एक वीडियो था विजय का, जो कह रहा था, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनकर रहूंगा, क्योंकि मेरे अंदर की नफरत कभी खत्म नहीं होगी। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। उसने अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना शुरू किया। उसे शक था कि कोई जानबूझकर उसकी जिंदगी को डरावना बना रहा है। एक रात जब वह ऑफिस से लौट रही थी, अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है? अंजलि चिल्लाई। पीछे से एक आवाज आई, परछाई तो साथ ही चलती है।